बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो खबर जिसका सबको इंतज़ार था बिल आखिर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जो नोटिस जारी हुआ है उसने क्लियर कर दिया है वाज़ेह सूरत हाल के आगे क्या बनने जा रही है। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने, 10 अप्रैल का टाइम था, फंड्स नहीं दिए और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। फैसला किस तरह से किया गया है, क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो नोटिस जारी हुआ है जो मेरे पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है और इस नोटिस से आपको पता लग जाएगा कि मुल्क की सियासत आगे क्या रंग इख्तियार करने जा रही है, मुल्क के हालात क्या बनने वाले हैं और क्या शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगकर उन पर कार्रवाई होकर क्या उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। क्योंकि इस नोटिस में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है अदालती हुक्म ना मानने के नताइज क्या हो सकते हैं। और ये नोटिस जो है मामूली नोटिस नहीं है, अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जारी किया गया नोटिस, इसमें मुल्क के तमाम बड़े लोगों को बुलाया गया है और उन लोगों को बुलाया गया जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने फंड्स फराम करने हैं, जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखने लगा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी भी बातें ये हो रही हैं कि जो एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान साहब, उनकी इद्दत के मसले को उनकी बीवी के डिस्कस किया जा रहा है कि उनकी बीवी ने इद्दत के दौरान इमरान खान साहब से शादी की, लेकिन मुल्क को असल मसाइल क्या हैं उस तरफ कोई नहीं जा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो नोटिस आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस नोटिस के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पता नहीं आता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपना इतना डिवाइड बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस पर। लेकिन इस नोटिस के बाद बहुत सूरत हाल क्लियर हो गई है और वो सूरत हाल इसलिए क्लियर हो गई है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो यूनी डायरेक्शन चल रहे हैं। कल मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से बात की और जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात खुशगवार मोड में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसका एलामिया जारी किया और सुप्रीम कोर्ट से ये जो है पीआरओ के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई बात कि दोनों जजेस की जो मुलाकात है उन्होंने अफ्तारी के बाद जो है वो डेलिब्रेशन की है, बैठे हैं एक साथ। जो एक तासुर दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, वो तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश की गई, लेकिन द गेम इज़ वेरी मच ऑन। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो अदालती हुक्म में चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अदालत ने नाज़रीन तमाम लोगों को जो है 14 अप्रैल को तलब कर लिया है और 14 जो अप्रैल का नोटिस जारी किया गया है, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सेक्रेटरी वजारत ख़जाना है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इसके अलावा जो है अटॉर्नी जनरल के साथ जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनको तलब किया गया है और कहा गया है कि ये तमाम लोग चीफ जस्टिस के चैम्बर में हाजिर हों। चीफ जस्टिस के चैम्बर में हाजिर क्यों हों, ये ओपन कोर्ट हियरिंग क्यों नहीं है, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका बेहतर तरीके से बता सकते हैं जब भी इसकी ओपन कोर्ट हियरिंग हो। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये इन चैम्बर समात की। इन चैम्बर समात वो होती है कि जो चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में ना करें, चीफ जस्टिस अपने चैम्बर्स में बुला के मालूमात लें। इसमें इस नोटिस में 3 ऐसी बातें की हुई हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता रहा कि था कि मुल्क की आगे आने वाली जो सियासत है उसको उसकी सिमत का तयन करें। वो कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वफाकी हुकूमत ने फंड्स को ना फराहम करके अदालती हुक्म की नाफरमानी की है। अदालत ने अपने इस नोटिस में अपने पैराग्राफ जो उसका रेलेवेंट पैरा अपनी जजमेंट का उसका हवाला दे के कहा कि बड़ा रेलेवेंट और बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि आपने 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत ने फंड्स देने हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा हुई है नाज़रीन, 1 पेज की वो रिपोर्ट जमा हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उस 1 पेज की रिपोर्ट में बताया ये गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वजह से इलेक्शन का इनेकाद नहीं कर सकता क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कैटेगोरिकली उनको इनकार कर दिया फंड्स देने से। और आपको पता है उस हवाले से कानून साजी भी की जा रही है, बिल पेश किया गया एक, और फिर वफाकी काबीना ने फैसला किया तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का इनेकाद नहीं करा सकते। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी ख़जाना है ये वो तमाम रिकॉर्ड लेके आए कि हमारे मुल्क में इस टाइम क्या आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सूरत हाल चल रही है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं, हम किस फंड से कट करके इलेक्शन की तरफ दे सकते हैं। तो वफाकी वजीर ख़जाना जो हैं, सेक्रेटरी ख़जाना, उनसे ये चीज़ मांगी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक से जो चीज़ें मांगी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक से कहा है तमाम रिकॉर्ड अपने हमरा लेके आएँ, इस रिकॉर्ड में मौजूद हो कि हमारे मुल्क में ख़जाना कितना मौजूद है, कहाँ से हम फंड्स ले सकते हैं, कहाँ से जो है इलेक्शन के लिए फ़ंड्स दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं राइट नाउ हमारी जो करंट सूरत हाल है इकॉनमी के हवाले से वो क्या है वो भी
चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में मंगाई है। फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कहा कि केपी और पंजाब के हवाले से जो इंतखाबात का रिकॉर्ड है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो लेके आएँ और हमें बताएं कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कुछ किया है। अच्छा, अब इसमें जो 3 मैं आपको पॉइंट्स कह रहा था, एक तो ये है कि अगर आपने अदालती हुक्म ना माना, पहले तो उन्होंने लिखा कि आपने नहीं माना, फिर उन्होंने दूसरी बात ये की है, इंपॉर्टेंट बात जो है, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी ये है कि आप इलेक्शन में फ़ंड्स फराहम करें। तो हमने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, यानी हमने इलेक्शन में फ़ंड्स की फराहमी जिस तरह से मुमकिन हो सकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हम उस कार्रवाई पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई है। फिर उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, नताइज मतलूबा आप लोगों को मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना माने जाएं तो मतलूबा नताइज आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, और वो मतलूबा नताइज जो हैं दिए जा सकते हैं क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बाकायदा तौर पर नाफरमानी की है। अब मैं आपको मतलूबा नताइज बता देता हूँ। मतलूबा नताइज होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में जो है वो एक नोटिस जारी कर देगी वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपको अदालती हुक्म दिया गया था, आपने इसकी तामील क्यों नहीं की? अगर आप तामील नहीं की है तो हम आप पे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं और तौहीन अदालत की सज़ा कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन अदालत की सज़ा अगर दी जाती है तो इसके नतीजे में वज़ीर आज़म की 5 साल की नाअहली हो सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपने आप को इस वजह से सेव किया है, उन्होंने कहा कि काबीना का फैसला है, पहले तो वज़ीर आज़म ये कहेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे पार्लियामेंट का फैसला, आपने अगर कार्रवाई करनी है पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने इसका हल निकाला हुआ है और इसी वजह से चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई होगी वो जो है आपको मतलूबा नताइज पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अहकामात ना माने तो हम इसमें क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम आगे चलकर बताएंगे आपको। पहले इन चैम्बर जो है इस केस की समाअत होगी 14 अप्रैल को। चीफ जस्टिस ने इन तमाम लोगों को तलब किया है और उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो आगे का लाए अमल देंगे। जो लोग ये कह रहे थे कि रावी चैन लिखता है आगे कुछ नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट बेबस हो जाएगी, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बताया कि चीफ जस्टिस अभी भी जारहाना इनिंग खेल रहे हैं। मैं नोटिस पे बता देता हूँ, इस पे नोटिस पे मोस्ट इमीडिएट का लफ्ज़ लिखा गया है कि ये बहुत ज़रूरी है, अदालती हुक्म का नहीं माना जा रहा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इतना आसान नहीं है अदालती हुक्म, ये यहाँ पर पाकिस्तान में कोई जंगल का कानून नहीं है कि अदालत एक हुक्म दे और उसको पार्लियामेंट माने ना और उसके अलावा जो है चीज़ें चलती रहें। आपको किसी न किसी तौर पर ये पार्लियामेंट को अदालती हुक्म मानना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ ये दोनों जो बड़े आपको कह सकते हैं जो मुल्क के पिलर्स हैं वो आमने सामने हैं और चीफ जस्टिस इस टाइम बाकायदा खुल कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको मतलूबा नताइज पता हो सकते हैं कि अगर हमारा हुक्म ना माना गया तो इसका मतलब है तौहीन अदालत की कार्रवाई इज़ रिटन ऑन द वॉल। चीफ जस्टिस भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी पीछे नहीं हट रही है। इस केस का क्या बनेगा 14 अप्रैल को आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतनी। कंवर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।